हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो में हम सीखेंगे राजपूती कुर्ती के शोल्डर और आर्मोल के बारे में। तो देखिए, आपको कौन सी साइज़ के हिसाब से आपको कुर्ती पर, जब आप कुर्ती की कटिंग करते हैं तब आपको कितना शोल्डर लेना है, कितना आर्मोल लेना है, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी। तो सीना 28 से लेके आपको पूरे 50 तक की आपको पूरी कुर्ती के शोल्डर और आर्मोल के बारे में जानकारी दूँगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको राजपूती पोशाक की कटिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इस चार्ट के बारे में समझ लेते हैं कि ये चार्ट किस चीज़ का है। तो ये है चार्ट राजपूती कुर्ती का शोल्डर और आर्मोल का चार्ट, जिसमें मैंने 4 कॉलम बनाए। पहले कॉलम की बात करें तो ये है कॉलम हमारा सीने का, यानी चेस्ट का। फिर शरीर के नाप पर हमारा शोल्डर आता है। तो शरीर का नाप पर यानी जब हम बॉडी से नाप लेते हैं तो लेडीज़ के कितने शोल्डर आते हैं, ठीक है। फिर कुर्ती के, जब हम कुर्ती पर कटिंग करते हैं तब हम कितने शोल्डर की कटिंग करते हैं, और जब हम कुर्ती पर आर्मोल की कटिंग करते हैं तब हम कितनी कटिंग करते हैं। तो ये है हमारे 4 कॉलम कुछ इस तरह से। तो देखिए, चेस्ट, पहला चेस्ट है हमारा 28 से स्टार्ट होके। तो देखिए, 28 का जब सीना आता है तब हमारा शरीर के नाप पर शोल्डर आता है 12.5 इंच। यानी जब आप बॉडी से नाप लोगे किसी भी लेडीज़ के, तो 28 के सीने पे आपको शरीर के नाप पे शोल्डर आएंगे 12.5 इंच। लेकिन जब हम कुर्ती पर कटिंग करते हैं तो हम कटिंग करते हैं 6.25 इंच, यानी 6.75 इंच, यानी 6.25 इंच। यानी 12.5 में आपको 1 इंच प्लस करना है सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा। तो फिर कुर्ती पे आता है आपका 6.25 इंच। क्योंकि हम 1 इंच इसलिए एक्स्ट्रा लेते हैं क्योंकि कुर्ती पर हमारे जब आर्मोल पर हम मगजी लगाते हैं, कुर्ती के गले पे मगजी लगाते हैं, तो हमें मार्जिन की आवश्यकता होती है। यानी अगर आप मार्जिन नहीं लोगे तो आपके शोल्डर ऊपर से टाइट होने की संभावना मतलब दिक्कत आ सकती है। इसीलिए आप जितने भी आपके शोल्डर आए बॉडी पे, उसमें आपको 1 इंच प्लस करके ही कुर्ती पर आपको शोल्डर की कटिंग करनी है। फिर कुर्ती पर हम आर्मोल की कटिंग कितनी करेंगे, तो आर्मोल की कटिंग करेंगे 6.25 इंच की। यानी 28 के सीने पर हमें कुर्ती का शोल्डर लेना है 6.25 इंच और आर्मोल की कटिंग करनी है 6.25 इंच की। और इसी तरह से जैसे कि अब आप मान लीजिए अगर आपके सीने की चौड़ाई 32 इंच आई है, तो 32 इंच पर हमारे जो शरीर पर नाप आता है, शरीर पर शोल्डर आते हैं, वो आते हैं 13.5 इंच। लेकिन जब आप कुर्ती पर कटिंग करोगे तो इस 13.5 में 1 इंच प्लस करके आपको 7.25 इंच का कुर्ती पर कटिंग करना है। तो देखिए, 13.5 में आप 1 इंच प्लस करोगे तो आएगा 14.5 इंच। 14.5 इंच का आधा लेना है आपको, क्योंकि कुर्ती हमारी डबल फोल्ड में रहती है। तो आपको 7.25 इंच की शोल्डर की चौड़ाई लेनी है, और आर्मोल आप लोगे 6.25 इंच। और देखिए गाइस, अगर आपका सीना, यानी ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरी सम संख्याओं में चार्ट बनाए गए, जैसे 28, 30, 32, 34, 36, 48, जो भी है, यानी सम संख्या में। लेकिन जब आपकी विषम संख्या है, यानी अगर आपके सीने का नाप, देखिए अगर आपका सीना है 33 इंच, तो देखिए 33 इंच का तो इसमें कोई नाप ही नहीं दिया हुआ है शोल्डर का। तो जब 33 इंच अगर आपका सीना है तो आपको 34 के हिसाब से शोल्डर की कटिंग करनी है, आर्मोल और शोल्डर की। यानी जब आपकी विषम संख्या आती है तो आपको सम संख्या के हिसाब से ही आपको आर्मोल और शोल्डर की कटिंग करनी है। तो देखिए, आप 34 इंच के हिसाब से आर्मोल और शोल्डर की कटिंग करें, लेकिन आप 32 इंच के हिसाब से आर्मोल और शोल्डर की कटिंग ना करें, क्योंकि 32 इंच के हिसाब से अगर आप आर्मोल की और शोल्डर की कटिंग करोगे तो लेडीज़ के टाइट होने की दिक्कत आ सकती है, यानी आर्मोल और शोल्डर में टाइटनेस होने की दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप 1 इंच बढ़ाकर ही आर्मोल की और शोल्डर की कटिंग करें, ठीक है। अब देखिए, ये बात हो गई हमारे कुछ। अब आप चाहो तो इस तरह से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये हमारी, यानी आप 99% लेडीज़ के अगर आप इन शोल्डर और आर्मोल से कटिंग करेंगे तो उनके शोल्डर खिंचने की, शोल्डर बड़े होने की कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। और 1% लेडीज़ के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ गाइस, क्योंकि भगवान ने हमारे शरीर को, सभी के शरीर को अलग तरीके से बनाया है। तो जो 1% लेडीज़ आती है उनमें क्या होता है कि उनके जैसे कि 32-28 के साइज़ के हिसाब से या तो उनके शोल्डर बड़े आ जाते हैं या फिर उनके शोल्डर छोटे आते हैं। इसीलिए आपको
आपके 99% लेडीज़ के एकदम परफेक्ट बैठेगा ये शोल्डर चार्ट। 1% में आपको बॉडी लैंग्वेज भी सीखना होगा। तो आप बॉडी लैंग्वेज भी, यानी बॉडी लैंग्वेज आप सीख पाओगे आपके धीरे धीरे एक्सपीरियंस से, यानी जितने आप कपड़े सिलोगे और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा वैसे वैसे आप बॉडी लैंग्वेज भी सीख जाओगे। लेकिन 99% लेडीज़ के ये एकदम परफेक्ट बैठते हैं शोल्डर चार्ट। तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा ये आपके इतने परफेक्ट शोल्डर बैठेंगे, ना ही तो उनके शोल्डर बड़े होंगे आपके ग्राहक के, और ना ही छोटे होंगे। इतना मैं आपसे ज़रूर कह सकती हूँ। अब इस शोल्डर से हम, इस चार्ट से हम कुर्ती पर कैसे कटिंग करते हैं तो थोड़ा हम ये समझ लेते हैं। तो ये देखिए, ये है कुर्ती मेरी 4 फोल्ड में, यानी साइज़ के हिसाब से मैंने इसे कटिंग कर लिया है। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब देखिए ये जो सीना है ये है हमारा 42 इंच, ठीक है, यानी 42 इंच के हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसमें आपको देखना है कि 42 इंच कहाँ पे आ रहा है। तो ये रहा हमारे 42 इंच का चेस्ट, ठीक है, ये है हमारा सीना 42 इंच। तो 42 इंच में जो आपको शोल्डर लेने होते हैं वो लेने हैं 8.5 इंच। तो कैसे लेना है आपको, ये देखिए कुछ इस तरह से। ये देखिए 8.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है, ठीक है। फिर यहाँ से आपको आधा इंच शोल्डर डाउन करना है। आधा इंच आपको हर साइज़ में शोल्डर डाउन करना है। अगर आप आधा इंच शोल्डर डाउन नहीं करेंगे तो आपकी कुर्ती की फिटिंग अच्छी नहीं आएगी, यानी शोल्डर की फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। आपके आर्मोल ऊपर की साइड उठे उठे से रहेंगे। तो आप शोल्डर को डाउन ज़रूर करें। शोल्डर डाउन करने से हमारी शोल्डर की फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है। और यहाँ से जो हमारे गले की जो भी हो, आपको जितनी भी गले की चौड़ाई रखनी है उस हिसाब से हम इस तरह से तिरछा निशान लगाते हैं। देखिए फिर हम आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो ये डाउन वाला जो निशान होता है वहाँ से आपको आर्मोल के लिए निशान लगाना है। तो 42 चेस्ट के हिसाब से हमारे आर्मोल बैठ रहे हैं 8 इंच पर। ये देखिए इस तरह से। फिर यहाँ से भी एक बार आप फिर से नाप ले लें। ये देखिए ये इस तरह से, ठीक है। फिर इस निशान को इस तरह से आगे की साइड बढ़ा लें। फिर यहाँ से आपको गोलाई देनी है, वो देनी है 1.25 इंच पर। तो देखिए अगर आपका सीना 40 से अंदर की साइड हो तो आपको जो आर्मोल की हम गोलाई देते हैं वो देते हैं 1 इंच पर। लेकिन जब आप 40 से ऊपर आ जाते हो, यानी आपका सीना 40 से ऊपर आए, तब आपको आर्मोल की गोलाई 1.25 इंच पर देनी है। देखिए कुछ इस तरह से। गाइस आपको कभी भी कपड़े पर मार्कर यूज़ नहीं करना है। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए ही वीडियो बनाने के लिए मार्कर यूज़ कर रही हूँ। फिर हम आगे के आर्मोल की भी गोलाई देते हैं। तो आगे के आर्मोल की गोलाई हम देते हैं 2.5 इंच पर। ये सभी साइज़ के हिसाब से सेम रहेगा। और अंदर की साइड आपको आर्मोल की गोलाई देनी है 1.25 इंच पर। तो ये भी सभी साइज़ के हिसाब से सेम रहता है। फिर आगे के आर्मोल की भी गोलाई देनी है कुछ इस तरह से। तो देखिए आगे के आर्मोल की गोलाई देने से हमारे आगे के आर्मोल की फिटिंग काफ़ी अच्छी बैठती है। तो इसी तरह से आपको इस शोल्डर चार्ट को यूज़ करना है और एकदम कुर्ती की एकदम परफेक्ट स्टिचिंग और कटिंग और स्टिचिंग करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।